24 कोरोना ने 78 मरीजों की जान ले ली। एनसीओसी के नए रिकॉर्ड के मुताबिक एक रोज में कोरोना के 3,447 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। मुल्क के 4 शहरों में कोरोना मरीजों की हालत मरीजनाक हो गई। गुजरांवाला में 79% वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए। मुल्तान में 69% और लाहौर में 67% वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज मौजूद। पेशावर में भी 50% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन। दुकानें और बाजार बंद हुए तो ठेले और पतारे लगा लिए गए। एसओपीज और हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। छोटे बड़े शहरों के गली मोहल्लों में कोरोना के ज्यादा फैलने का खतरा बढ़ गया। वजीर आजम इमरान खान सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं दोनों मुमालिक ने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का आज़म किया। सऊदी अरब में वजीर आजम की हर लिहाज से इज्जत अफजाई खुशाइंद है। वजीर आजम की सेक्रेटरी जनरल OIC से मुलाकात। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं OIC को इस्लामोफोबिया पर ठोस रद्द अमल देना चाहिए। मुस्लिम दुनिया को मिलकर बताना होगा हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए को इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़े। सऊदी जेलों में कैद 1100 पाकिस्तानी कैदी जल्द रिहा होकर वतन वापस पहुंच जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला का सऊदी अखबार को इंटरव्यू। शेख रशीद कहते हैं जुर्मानों की मद में भी कैद पाकिस्तानियों को रिहाई दिलाई जाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा खटाई में पड़ गई। दुबई या लंदन में ईद मनाने वाले इस बार ईद लाहौर में ही मनाएंगे। बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने पर आज अहम फैसला होगा। सरकारी छुट्टियों के बायस नाम ब्लैकलिस्ट से निकाले जाने का मामला लटक गया। कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्दी के 2 मुख्तलिफ वाकयात। 3 FC एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। शहदा में लॉन्स नाइक, सैयद हुसैन शाह, सिपाही फैसल महमूद और सिपाही नुमानुल रहमान शामिल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कोयटा और तुर्बत में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का FC एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा है। बलूचिस्तान की तरक्की और मुल्क की सलामती का मिशन जारी रहेगा। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड के एहलकारों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। किनाल रोड पर 6 से 7 डाकुओं की घर में घुसकर लूटमार। पुलिस के पहुंचने पर मुल्जिमान की हवाई फायरिंग करते हुए फरार। डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटरीट की गाड़ियां पिक एंड ड्रॉप सर्विस पर इस्तेमाल होने का इंकशाफ। यूसुफ रजा गिलानी कॉलआउट गाड़ी मुसाफिरों को इस्लामाबाद से लाहौर छोड़ने लगी। मुसाफिरों की तस्वीर बनाने पर ड्राइवर सीख पा, चेहरा मास्क से छुपा लिया। कराची गुलशन हदीद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले में एक डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सिंधी होठी में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। देर रात होने वाली कार्रवाई में सड़क और फुटपाथ से होटल का सामान, केबिन, तंदूर और फ्रिज को हटा दिया गया। कोयटा में बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से कोयटा वालों का बुरा हाल हो गया। पंजाब में परदेसियों के अपने घरों को लौट जाने की जल्दी। एनसीओसी की दी गई मोहलत आज खत्म हो जाएगी। कई बस अड्डों पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी।
लाहौर में रमजान बाजार आज शाम खत्म कर दिए जाएंगे। शहरी कहते हैं रमजान बाजार में चीनी समेत जिस चीज की तलब हो वही मुश्किल से मिलती है। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। मुल्क भर में 27वीं शब अकीदत व एहतराम से मनाई गई। लोगों ने अल्लाह से कोरोना वबा के खात्मे समेत आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल से छुटकारे के लिए खुसूसी दुआएं की। GTV पर शब कदर की खुसूसी ट्रांसमिशन अवैस रब्बानी की मेज़बानी में इरफान रमज़ान ने नाजरीन के दिल जीत लिए। मारूफ नातखाहों के बारगाह इलाही में गुलहाए अकीदत और दुरूदो सलाम से फिजा मौतर। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बैतुल्लाह शरीफ से खुशी की बड़ी खबर आ गई। इस साल गैर मुल्की आसमीन भी हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक एहतियाती तदबीर के साथ हज की इजाजत दी जाएगी। तफसीलात और शराइत बाद में जारी की जाएंगी। अफगान तालिबान का ईद पर बड़ा ऐलान। ईद के मौके पर तालिबान ने 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। तमाम मुसल्लह अफराद को हमले रोकने का हुक्म दे दिया गया। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले बम धमाकों के बाद फजा सोगवार। शहीद होने वाले अफराद की तदफीन कर दी गई। अफगानिस्तान में कल मुल्क की सोग का ऐलान। मकबूजा बैतुल मक़दस में इस्राएली मुजालिम का सिलसिला जारी। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के बाद से मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। फ़लस्तीनियों का काबिज़ फौज पर पथराव। इस्राएली फौज ने ख़वातीन और बच्चों पर रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस्राएली फौज की फलस्तीनियों पर बर्बरियात। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। तुर्की, लंदन, नेदरलैंड, बेल्जियम और उर्दन में लाखों मुजाहरीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन के फलस्तीनियों के हक में नारे, आलमी बिरादरी से सहूनी फौज की बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा। अमेरिका में तीसरे रोज भी फायरिंग के खौफनाक वाक़ये। रियासत कोलोराडो में 7 अफराद को गोलियां मार दी गईं। हमलावर ने वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। हौलनाक वाक़या सालगिरह की तकरीब के दौरान पेश आया। भारत में कोरोना मौत बांटने लगा। एक दिन में 3700 से ज्यादा अमवात। मजीद 3.5 लाख से ज्यादा अफराद में आलमगीर वबा की तशखीस। 24 घंटे के दौरान अमेरिका में 17,000 और तुर्की में 15,000 से ज्यादा अफराद वबा का शिकार। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बादल। 24 घंटे के दौरान लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में मजीद बारिश मुतवक्के। मर्दान, चारसद्दा, मानसहरा, बन्नू में भी बारिश का इम्कान। दादू, शहीद बेनजीराबाद और हैदराबाद में बादल बरसने की पेशगोई। This one. Oh yeah! Ball him. Come boys. Now Brendan Taylor could be out, and he is. और हरारत टेस्ट में शाहीनों से जीत सिर्फ 1 विकेट की दूरी पर। रोज खेल के अख्तिताम पर मेजबान मुल्क जिम्बाब्वे ने फॉल इन के बाद 9 विकेट